हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। डेटा टाइप में हमने पढ़ा था कि दो तरह के डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। उसमें स्ट्रिंग आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। इसको टेक्स्ट में जो डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए, बी, सी, डी, ये डेटा न्यूमेरिक डेटा नहीं है, ये टेक्स्ट डेटा है। अब स्ट्रिंग क्या होता है कि इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या है? तो यही एक एक टेक्स्ट ए, बी, सी, डी, डॉट, कॉमा, स्लैश, ये सारी चीजें जो कि प्रिंट हो सकती हैं, इनको हम कैरेक्टर कहते हैं। और जब इन कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बनता है तो यही कहलाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स को हम कोटेशन मार्क में रखते हैं जिससे कि उनकी पहचान बनी रहे कि ये स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों होता है तो इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? तो देखिए, ये एक कैरेक्टर कहलाएगा ए, एक कैरेक्टर है बी, एक कैरेक्टर सी, यह है डी, ये एक एक कैरेक्टर है। लेकिन अगर हमें किसी का नाम लिखना हो, एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम हो अगर रोहित, तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसीलिए इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि एक बार अगर कोई स्ट्रिंग बन गया तो उसके अंदर जाके हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग्स को बनाया कैसे जाता है ये देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 3 तरीके हैं स्ट्रिंग्स को बनाने के। सबसे पहला तरीका कि हम सिंगल कोट्स का यूज करें, ऐसे सिंगल कोटेशन मार्क। दूसरा तरीका है कि हम डबल कोट्स का यूज करें और तीसरा तरीका है कि हम बैकटिक्स का यूज करें। बैकटिक्स क्या होते हैं? तो बैकटिक्स ये जो सिंबल है आपके कीबोर्ड में टैब की के ऊपर दिया हुआ है, आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह ये लग सकता है, लेकिन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये बैकटिक्स है। और जो चीज हम बैकटिक्स के अंदर लिखते हैं उसे हम टेम्पलेट लिटरल कहते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रिंग्स को हम कोटेशन मार्क या फिर बैकटिक्स में क्यों लिखें। तो देखिए, यहाँ पर एक वेरिएबल है नेम नाम से, ये भी टेक्स्ट से बना हुआ है। यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू है रोहित, ये भी टेक्स्ट से बना है। अब दोनों की पहचान कैसे हो कि कौन सा टेक्स्ट है और कौन सा वेरिएबल है? इसी डिफरेंस को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिंग्स वैल्यू होती हैं उनको कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे, जिससे पता चल जाएगा ये किसी वेरिएबल की वैल्यू होने वाली है। और वेरिएबल बिना कोटेशन मार्क के, बिना बैकटिक्स के, तो ये पहचानने का एक तरीका है। अब इसे अपने एडिटर पर प्रैक्टिकली करके देखा जाए कि ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ आ गए अपने एडिटर पर, एक नई फाइल, और इसको हम करते हैं सेव। फाइल का हम नाम रखते हैं, क्योंकि आज हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इस फाइल का नाम रखते हैं string.html। यहां लगाते हैं अपने HTML का बॉयलर प्लेट, HTML ओपनिंग, हेड क्लोजिंग। और फिलहाल हमें बॉडी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो हम उसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट HTML को हम क्लोज कर देते हैं। हेड के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं, स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट क्लोज। यहां अपना वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले लेट वेरिएबल का नाम, जैसे हमारा वेरिएबल था नेम नाम से, और इसके अंदर वैल्यू थी रोहित, डबल कोटेशन मार्क में फिलहाल रखते हैं। सेव, इसे प्रिंट करते हैं, अलर्ट, और वेरिएबल का नाम नेम। सेव, चलते हैं अपने ब्राउजर पर, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और यहां हमारे वेरिएबल की वैल्यू रोहित ये प्रिंट हो चुका है। ओके, क्लोज। अगर हम डायरेक्ट रोहित प्रिंट करने का ट्राई करें तो क्या होगा? रोहित, सेव। फिलहाल यहां कोई आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कोई एरर हो। एरर चेक करने के लिए राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल के अंदर कुछ एरर दिखाई दे रहा है। एरर क्या है? 5वीं लाइन में एरर है, रोहित इज नॉट डिफाइंड। ये जो कीवर्ड है रोहित, इसे हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि ये क्या है, कैसा है। रोहित को हमने ऐसे लिखा बिना कोटेशन मार्क के। हम जब भी किसी टेक्स्ट को बिना कोटेशन मार्क या बिना बैकटिक्स के लिखते हैं तो वो वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि किसी स्ट्रिंग वैल्यू की तरह। अब यहां हो क्या रहा है, ये जो कीवर्ड है रोहित, इसे वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो रोहित नाम का एक वेरिएबल सर्च किया जाएगा जिसकी वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी, लेकिन हमने रोहित नाम का कोई वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कहां से होगी? और वही एरर हमारा ब्राउजर दिखा रहा है। इसके लिए या तो हम रोहित नाम का एक वेरिएबल बनाएं, या फिर अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है रोहित ये स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो, तो हमें इसे सिंगल कोटेशन मार्क या फिर डबल कोटेशन मार्क या फिर बैकटिक्स के अंदर रखना होगा। फिलहाल हम डबल कोटेशन मार्क लेके चल रहे हैं।
और ये रहा हमारा आउटपुट रोहित। ओके, आउटपुट दिखाने का एक और तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये कीवर्ड क्या करता है, ये आपको सामने आउटपुट दिखाता है यहां, बिल्कुल। अब इसी को अगर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ देखें तो हमें दोनों साइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं और दूसरी साइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये गलत हो जाएगा। यहां भी वही सेम आउटपुट। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं बैकटिक्स के साथ। ये रहा बैकटिक्स, ओपन और यहां क्लोज, सेव। चलते हैं आउटपुट देखने। यहां भी वही सेम आउटपुट, यानी कि बैकटिक्स भी सही तरीके से काम कर रहा है। अब अगर हम अपने वेरिएबल को इस बैकटिक्स के अंदर रखें तो क्या होगा, नेम। अब देखिए होगा क्या, या तो बैकटिक्स या फिर कोटेशन मार्क्स, इसके अंदर अगर किसी भी कीवर्ड को रखा जाएगा तो वो स्ट्रिंग वैल्यू ही माना जाएगा। तो यहां हमारा वेरिएबल नेम इस लाइन में वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं होने वाला, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू की तरह ट्रीट होने वाला है। तो स्ट्रिंग का क्या होता है कि जैसा रहता है वैसे ही उसे प्रिंट कर दिया जाता है। ये रहा। आई थिंक अब आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि यहां काम हो कैसे रहा है। अगर हम यहां टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करके देखें कि ये जो वैल्यू है इसका डेटा टाइप क्या है, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेव, ब्राउजर पर चलते हैं। फिलहाल इसका डेटा टाइप आ रहा है स्ट्रिंग। अब कोटेशन मार्क्स या फिर बैकटिक्स के अंदर हम कोई भी डेटा रखें उसे स्ट्रिंग ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर नंबर। एक नंबर को हम ट्राई करते हैं 5। सेव, देखते हैं इसका डेटा टाइप क्या आता है, स्ट्रिंग, क्योंकि इसे बैकटिक्स के अंदर रखा गया, या तो बैकटिक्स या फिर कोटेशन मार्क, इसलिए इसे स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। अगर हम यहां कोई वेरिएबल बनाएं लेट num1 और इस वेरिएबल की वैल्यू देते हैं 100, अब देखते हैं कि num1 का डेटा टाइप क्या दिखाई देता है। अब क्योंकि ये num1 वेरिएबल है इसलिए हमें ये बैकटिक्स हटाना पड़ेगा और बिना बैकटिक्स के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस num1 को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाए। और अगर हमने बैकटिक्स या फिर कोटेशन मार्क लगाया तो वो एक डेटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिलहाल आउटपुट देखते हैं। अभी इसका डेटा टाइप दिखाई दे रहा है नंबर। अब इसी नंबर को हम रखते हैं कोटेशन मार्क के अंदर और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और अब हमारा आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि हमने इस 100 को कोटेशन मार्क के अंदर रखा। अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। अब किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का तरीका होता है स्ट्रिंग की लेंथ होती क्या है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट, इसके लेंथ का ये मतलब है कि इस स्ट्रिंग को लिखने के लिए टोटल कितने कैरेक्टर्स यूज किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इस स्ट्रिंग का लेंथ टोटल 10 माना जाएगा। जावास्क्रिप्ट में इस काम के लिए लेंथ प्रॉपर्टी यूज की जाती है। लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है कि एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसको रिटर्न करने का काम करता है। इसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया सिटी नाम से और उसमें वैल्यू रखा मुंबई। इसका लेंथ पता करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल डॉट लेंथ। यहां हमारे वेरिएबल का नाम है सिटी डॉट लेंथ। इसे अलाउड फंक्शन के अंदर प्रिंट कराएं तो हमारा आउटपुट मिला 6। इस स्ट्रिंग में टोटल 6 कैरेक्टर्स यूज हुए, आप काउंट करके देख सकते हैं। इसे ट्राई करते हैं अपने एडिटर पर। यहां सेकेंड लाइन को डिलीट करते हैं और देखते हैं कि इसका लेंथ क्या दिखाई देता है। हमारे वेरिएबल का नाम है नेम, तो हम लिखेंगे नेम डॉट लेंथ। सेव और ब्राउजर पर आउटपुट देखते हैं। फिलहाल हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है 5, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग लिखा था रोहित, इसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स यूज हुए। तो ये हुआ किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का तरीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उनको इंडिविजुअली कैसे एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। ये यहां स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग की जाती है। स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए यहां जो हमने स्ट्रिंग बनाया, वेरिएबल का नाम रखा str और उसमें वैल्यू दे रहे हैं हेलो। यहां होगा क्या, इस स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं। टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। HELLO वेरिएबल है str। जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो ये रहेगा 0th इंडेक्स पर, E इसका इंडेक्स नंबर 1, L इंडेक्स नंबर 2,
सेकेंड एल का इंडेक्स नंबर 3 और ओ का इंडेक्स होगा 4। अब यहां हम क्या कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा str और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, यानी कि इस str वेरिएबल में 0th इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है, तो हमें 0th इंडेक्स पर यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है h, हमें हमारा आउटपुट मिल जा रहा है h। अब आपको यहाँ एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा $/। जावास्क्रिप्ट के अंदर इस सिंबल को हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, तो किसी भी कोड के वो हिस्से जिनको ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं करता है, यानी कि जब हमारा ब्राउजर ये पूरा कोड रीड कर रहा होगा तो इस हिस्से को ट्रांसलेट करेगा। यहाँ इतना जो हमें दिखाई दे रहा है str0 सेमीकोलन तक रीड करेगा, लेकिन ये जो $/ के बाद h दिखाई दे रहा है ये रीड नहीं किया जाएगा। कमेंट्स को कोई भी ट्रांसलेटर रीड नहीं करता है। कमेंट्स किस लिए होते हैं, तो कमेंट्स प्रोग्रामर को कोड समझाने के लिए लिखे जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर कोड हम ही लिखे हैं तो हम ही को क्यों समझाना पड़े, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में डेवलपर हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया। अब ऐसा तो है नहीं कि सालों साल उस कंपनी में आप ही रहने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट को आगे कभी अपडेट नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में ज्वाइन करते हैं और इस प्रोजेक्ट को अपडेट की जरूरत पड़ती है, तो आपके बाद जो आने वाला डेवलपर होगा उसे तो इतना क्लियर नहीं होगा ना कि आपने कौन सा कोड किस काम के लिए लिखा है। तो ऐसे सिचुएशन में कोड को समझाने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स ट्रांसलेट होने के लिए नहीं होते हैं, वो प्रोग्रामर को कोड समझाने के लिए लिखे जाते हैं। यानी कि यहाँ ये जो h लिखा है इसे रीड नहीं किया जाएगा, ये जो o लिखा हुआ है इसे भी रीड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भी कमेंट्स के जैसे ही लिखा है। अब यहाँ हम str4 यानी ये जो 4th इंडेक्स है इस पर जो भी एलिमेंट है उसको अगर एक्सेस करना चाहें तो हमें यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ है o, जो कि हमें मिल जा रहा है। इसे जरा हम कोडिंग के जरिए समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने एडिटर पर और यहाँ हम इस कोड को ट्राई करते हैं। नेम और इसके 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया जाए। हम देखते हैं क्या मिल रहा है। तो यहां हमें मिल रहा है ओ। हमारा जो स्ट्रिंग था रोहित RO, इसके 1 इंडेक्स पर ये क्लियरली आपको विजिबल हो सकता है। अब आपको याद होगा कि इस वीडियो में हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच में फर्क समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम चाहें कि नेक्स्ट लाइन में ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, यहां हम लिखते हैं विराट। नेम की ही पूरी वैल्यू को प्रिंट कर दें, सेव। देखते हैं नई वैल्यू आती है कि नहीं। और फिलहाल हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें आ चुका है विराट। अब आप कहेंगे कि हमने तो कहा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, उनकी वैल्यू में चेंज नहीं आता, तो फिर ये चेंज आ कैसे गया। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। तो इसे समझने चलते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो देखिए, हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था लेट नेम नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें वैल्यू दिया एक स्ट्रिंग रोहित। सेकेंड लाइन में इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिए और ये हो गया विराट। इसे ड्राई रन से समझते हैं ये काम हो कैसे रहा है। ये रहा हमारा रैम और इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन लेट, ये कीवर्ड मिला, इसका मतलब हमें एक नया वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल का नाम है नेम। इसमें वैल्यू जाने वाली है एक स्ट्रिंग रोहित। जब नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा, एक और असाइनमेंट किया नेम और उसमें असाइन कर रहे हैं विराट, होगा क्या, इसे हटा के और यहां पर रख दिया जाएगा विराट। अब आप कहेंगे यहां तो म्यूटेशन यानी कि चेंज हो सकता है, तो फिर ये इम्यूटेबल कैसे हुआ। तो इसे समझते हैं। आपको याद होगा वो स्ट्रिंग को एक्सेस करने का तरीका। हमारे स्ट्रिंग का नाम क्या है, नेम। टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। पहला कैरेक्टर V, दूसरा I, थर्ड है R, A, फिर T। इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। अगर हम यहां इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें जैसे कि नेम 0, तो हमें मिलने वाला है V। यहां हम एलिमेंट्स को एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे चाहें कि नेम 0 वाले इंडेक्स पर कोई और वैल्यू रखना चाहें जैसे कि A, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी का मतलब है कि हमारा स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, यानी कि हम ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हटा सकते हैं, लेकिन किसी बने बनाए स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां इस सेकेंड लाइन के बाद हम यही काम करते हैं। नेम 0 वाले इंडेक्स पर हम कोई और वैल्यू रखते हैं जैसे W। सेव। ब्राउजर पर देखते हैं कि हमारे नेम वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है और यहां कुछ चेंज नहीं हुआ।
यानी कि जो हमारा स्ट्रिंग था उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो यही कहलाता है इम्यूटेबल। आई थिंक अब आपको इस कीवर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, इम्यूटेबल क्या होता है। अगर कोई डेटा टाइप इम्यूटेबल है तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसमें जो वैल्यू है उस पूरी वैल्यू के जगह पर एक नई वैल्यू असाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, और यही कहलाता है इम्यूटेबल। तो ये रहा स्ट्रिंग डेटा टाइप। लेकिन फिलहाल स्ट्रिंग का सफर यहीं खत्म नहीं होने वाला है। आगे आने वाली वीडियो में हम टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको स्ट्रिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।